इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। समंदर के अंदर मौजूद हो सकती है, जाहिर है इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्कूबा डाइवर्स ने समंदर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट तलाश किया जहां पर पानी के अंदर ही एक रिवर भी बहती है। जी हाँ, समंदर के पानी के अंदर बहने वाली रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी तह की वजह से बनी थी, जिसके नीचे एक गार से आने वाला सॉल्ट वाटर मौजूद है। इस जगह को सेनोटे एंजेलिटा भी कहा जाता है। स्कूबा डाइवर्स के मुताबिक ऊपर से देखने पर सेनोटे एंजेलिटा बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन तकरीबन 30 मीटर अंदर जाने के बाद जो मंजर नजर आता है उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब बात फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीकात शुरू कर दी। हैरत अंगेज तौर पे इस जगह से 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फीट लंबे स्टैचूज, टूटी फूटी इमारतों के हिस्से और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबो गरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। जो खंडरात के नमूने यहाँ से मौसूल हुए वो समंदर के अंदर ही कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। मालूम पड़ा कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था और शायद जहाँ से मुल्क के कई कारोबारी मामला चलाए जाते थे। ये पूरा शहर आज थॉनिस हेराक्लियन के नाम से जाना जाता है, लेकिन हजारों साल पुराने इजिप्ट के इस पोर्ट सिटी को सैलाब खा गया या ये सुनामी की नजर हो गया। इसका अंदाजा किसी मछली की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसको देखना भी जापान में बहुत खराब समझा जाता है। इस मखलूक को जायंट ऑरफिश कहा जाता है, जो अपनी जिसामत की वजह से अजीब समंदरी मखलूक भी कहलाई जाती है। समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाली इस अजीब व गरीब ऑरफिश की लंबाई 50 फुट से भी बड़ी होती है और इसको देखते ही पहला ख्याल यही आता है कि ये कोई समंदरी सांप या अजदहा होगा। जापान में ये माना जाता है कि समंदर के साहिल पर ऑरफिश का नजर आ जाना कुदरती आफत के आने का एक सिग्नल होता है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के बॉटम पर रहने और बसने वाली मखलूक सतह समंदर का रुख करने पर मजबूर है। लेकिन इस एडवेंचर के दौरान किसी के सामने अचानक से ये स्टैचूज आ जाएं तो कैसा होगा। वेस्ट इंडीज के साहिल से कई किलोमीटर दूर इस मकाम पर समंदर के बॉटम पर मौजूद ये है अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क। 2006 में लॉन्च करने वाले इस पार्क के पीछे एक ब्रिटिश आर्टिस्ट का हाथ है, लेकिन इस स्कल्पचर पार्क के बनाने के पीछे जो मकसद है वो इस पार्क से भी ज्यादा दिलचस्प है। समंदर में मौजूद छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं, जिनके अंदर छोटी मछलियां अपने आप को महफूज समझती हैं, लेकिन जिस जगह ये चट्टानें मौजूद नहीं होती वहां जाने से छोटी मछलियां अवॉइड करती हैं। 800 स्क्वायर मीटर पर फैले इस पार्क को बनाने का मेन मकसद छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना था। इस आर्टिस्ट का कहना है कि इस पार्क को बनाने के बाद लाखों मछलियों ने इस जगह का रुख किया। इस पार्क में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के स्टैचूज मौजूद हैं, जो देखने में बहुत अनोखे लगते हैं। समंदर के बॉटम में रहने वाली एक ऐसी मखलूक है जो देखने में दिलचस्प लगने के साथ साथ खौफनाक भी लगती है। ग्रिल्ड शार्क की बॉडी का कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा है, जबकि कुछ हिस्सा सांप जैसा दिखता है। इसका मुंह दिखता तो सांप जैसा है, लेकिन इसके मुंह में दांत भी होते हैं और वो भी पूरे 300। जी हाँ, इसके 300 दांतों की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। इस क्रिएचर की लंबाई 6 फुट तक बताई जाती है और इसका शिकार करने का अंदाज सांप जैसा होता है। ग्रिल्ड शार्क अपनी बॉडी के आधे साइज का शिकार भी एक ही वक्त में निगल सकता है। इसके दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी चीज इसके मुंह में अंदर चली गई तो उसका वापस आना पॉसिबल नहीं है। 2007 में जापान के एक मछुआरे ने फिशिंग के दौरान पहली बार ऐसे क्रिएचर को पकड़ा। वाइल्ड लाइफ के इदारे ने ये क्रिएचर पकड़कर इसको सी वाटर पूल में डाला, जहां उसकी पहली बार वीडियो बनाई गई। उनका कहना था कि समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाला ये क्रिएचर शायद बीमार था, इस वजह से समंदर की सतह पर आ गया होगा।